बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैथ की जो नई बुक आई थी उसका पहला लेक्चर है और पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। और पहले चैप्टर का जो नाम है वो है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। जो प्रीवियस वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे यूट्यूब चैनल पर नज़र आ रही हैं उसमें भी रियल नंबर को हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन ये जो रियल नंबर की जो डेफिनेशन है ये थोड़ी से नए तरीके से आपको समझाई जाएगी, क्योंकि नई बुक है और नए लेक्चर्स आने वाले हैं, तो ये नए तरीके से आपको समझाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नंबर से, रियल नंबर से, क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेज जो स्टार्ट की एक्सरसाइजेज हैं उनमें 1.1 से लेकर 1.4 तक जितने भी हमने एक्सरसाइजेज पढ़नी है वो रियल नंबर की हैं, और 1.5 और 1.6 जो है ना वो कम्प्लेक्स नंबर की है। तो हम कम्प्लेक्स नंबर को बाद में डिस्कस करेंगे, रियल नंबर को हम पहले डिस्कस करते हैं। तो रियल नंबर की जो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है वो डिफरेंट टीचर्स बताते हैं। तो मैंने जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो है इट कैन लोकेट ऑन नंबर लाइन। इट कैन लोकेट ऑन नंबर लाइन, यानी कि ये जो नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर्स, ये नंबर लाइन पर मौजूद होते हैं। अब नंबर लाइन क्या चीज़ है मैं बताता हूँ आपको। नंबर लाइन आपको कुछ इस तरीके से नज़र आती है, जो कि सेंटर में 0 होता है और इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स आपके पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर -2 है, और यहाँ पर -3 है। ये जो भी नंबर है, जैसे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ये वाला जो नंबर है -3, ये जो -3 है ये कहलाएगा रियल नंबर। नज़र आ रहा है, रियल लोकेट हो रहा है, नंबर लाइन पर मौजूद है, पॉजिटिव नंबर भी है, 0 भी रियल नंबर कहलाता है, 1 भी रियल नंबर कहलाता है। जितने भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आएंगे वो रियल नंबर कहलाते हैं। वो नंबर जो कि नंबर लाइन पर मौजूद हों, नंबर लाइन पर लोकेट कर सकें, नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करें, उनको हम कहते हैं रियल नंबर। उनको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये आपके पास जो नंबर लाइन नज़र आ रही है इसमें पॉजिटिव नंबर भी हैं और नेगेटिव नंबर भी हैं। अब जैसे 3 टाइप्स के हम नंबर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैं डिस्कस करूँ कि एक नंबर है 0.5, ये कहलाता है डेसिमल नंबर, ये डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। फ्रैक्शन का मतलब तोड़ना होता है, ये कहलाती है डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये जो नंबर है, ये नंबर हमें कहाँ नज़र आएगा? 0 और 1 के बिल्कुल सेंटर में, यानी कि अगर हम इसको लोकेट करें तो यहाँ पर नज़र आएगा। ये है 0.5। आ रही बात समझ? ये आपके पास 0.5 नज़र आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 0.5 है ये आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म होने वाले नंबर, पॉइंट के बाद जो नंबर हैं, डेसिमल प्लेसेस हैं, वो ख़त्म हो जाए। जैसे मैं ये 0.5 कैसे आया, यानी कि 1 के 2 हिस्से करने पर आया, 1 को डिवाइड करने पर, 1 को 2 से डिवाइड करने पर आया। जैसे मैंने इसको डिवाइड किया तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 2 5 10 हो गया, तो ये आपके पास टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, यानी कि इसका रिमाइंडर कुछ नहीं आया। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? जिनका रिमाइंडर कुछ ना बचे, परफेक्ट हो, रिमाइंडर 0 आए, तो ये कहलाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। जो अगले जो नंबर आ गया, फर्ज करो आपके पास एक मैं नंबर लिखता हूँ टर्मिनेटिंग 0 पर लिखता हूँ 0.333, ये जो नंबर आया है ये डिवाइड 1 को 3 से डिवाइड करवा के आया, 1 यानी कि एक पार्ट के 3 हिस्से किए हैं, तो उसको हम कॉमन से, ये कॉमन नंबर कहलाते हैं और ये डेसिमल कहलाते हैं। अब इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे? ख़त्म नहीं हो रहा। अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूं तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाऊं, 3 3 9, फिर 10 में से 9 को माइनस करूं 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, ये चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेट, ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब दूसरा मतलब भी होता है रिपीटिंग। क्या कहते हैं? रिपीटिंग। ठीक है, तो आपके पास पहला जो नंबर मैंने आपको बताया, जो नंबर हमें नज़र आने वाले रियल नंबर में,
जो लोकेट होते हैं नंबर लाइन पर वो हैं 0.5 भी लोकेट होता है और उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग खत्म हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है। ये खत्म नहीं होता, ये चलता जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। और पॉइंट के बाद वैल्यूज क्या होती है, रिपीट होती जाती हैं। पॉइंट के बाद वैल्यूज क्या होती हैं, रिपीट होती जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है नंबर, वो है, फर्स्ट करो एक नंबर है जो कि रूट में है और वो नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो अगर हम इसको रूट फाइंड करें तो इसका आता है 1.41 समथिंग आता है, ऐसे ही है कि भाई ये चलता जाएगा। अब ये जो नंबर है ये नंबर कहलाता है, अब देखो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही और ख़त्म भी नहीं हो रही, टर्मिनेट भी नहीं हो रही। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग प्लस, और दूसरी बात, अब ये आपके पास नॉन रिपीटिंग भी है। रूट आप जब फाइंड करेंगे 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास 1.414 आएगा। जैसे एक और नंबर आप लगा देते हैं, पाई आपके पास कौन सा नंबर है, पाई कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है और यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू आती है 3.141, आगे तक चलती जाती है। वो नंबर अब इसमें ये रिपीट भी नहीं हो रहे, नॉन रिकरिंग भी है और ख़त्म भी नहीं हो रहा। आप पाई की वैल्यू दूसरे कॉमन फ्रैक्शन में देखते हैं तो 22/7 होती है। अब 22/7 असल में क्या है, उसको आप डिवाइड करके देखें तो ना वो ख़त्म होगी और ना उसके पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं वो रिपीट भी नहीं होते। तो आपके पास रियल नंबर में 3 किस्म के, अब ये सारे के सारे नंबर, ये तीनों के तीनों नंबर इस नंबर लाइन पर मौजूद होते हैं, इस नंबर लाइन पर मौजूद होते हैं। और इन नंबर लाइन पर मौजूद होने की वजह से इसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो इसमें हमने 3 टाइप के नंबर पढ़े, 3 टाइप के जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं रियल नंबर में, जो कि लोकेट हो रहे हैं रियल नंबर में। तो उसमें जो पहले 2 है ना, ये जो पहले 2 टाइप्स हमने पढ़ी, इसको हम कर देते हैं रैशनल नंबर, जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर, और इसको हम कह देते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से हैं, जो कि टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी हो, तो इनको हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। इर्रेशनल में नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी आएगा और यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो सारे के सारे क्या होंगे, इर्रेशनल में आएंगे। और स्क्वायर रूट में रेडिकल्स आ जाएं तो उनकी जो वैल्यू आती है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो हम एक और डेफिनेशन जो प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ी हुई है रियल नंबर की, वो ये पढ़ी थी कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर का जो कम्बिनेशन है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर का जो कम्बिनेशन है, यूनियन है, वो रियल नंबर कहलाता है। यानी कि रियल नंबर की कितनी टाइप्स होती हैं, रियल नंबर की 2 टाइप्स होती हैं। रियल नंबर 2 टाइप्स का होता है। रियल नंबर में ये होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर भी होता है और इर्रेशनल नंबर भी होता है। ठीक है, तो इर्रेशनल और रैशनल का कम्बिनेशन रियल नंबर कहलाता है। और जो डेफिनेशन मैंने स्टार्ट में बताई वो भी बिल्कुल करेक्ट है कि वो नंबर जो कि नंबर लाइन पर मौजूद हो। ठीक है, तो स्टूडेंट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस में एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे और 1.1 से स्टार्ट करेंगे। और अगर इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह देखने के लिए बहुत शुक्रिया।